नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस आज आज हम करेंगे। तो बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट दिखाता हूँ। अगर बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देखेंगे तो उसको आपको बिल्कुल आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि बैंक निफ्टी कितने अच्छे बुलिश मोमेंटम में है। बैंक निफ्टी का अगर आप दोस्तों देखेंगे कि अक्टूबर 2021 का अगर आप कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल देखिए दोस्तों, उसने जो हाई मारा था वो किया था 41,847 का हाई था। और उसका जो लो था वो था अराउंड 36,922 के आसपास। उसके पास जो नेक्स्ट कैंडल बनी, एक रेड बेरिश कैंडल बनी जो एक सेलिंग प्रेशर आया था, उसका हाई अगर आप देखेंगे तो हाई था 40,125 और जो लो था वो था अराउंड, एक लो मारा था वो मारा था 35,476 रुपये 76 का। ठीक है। तो अगर अगर ये महीने की अगर अगर आप देखें तो करंट अगर पिछले महीने की कैंडल देखें जो अगस्त की कैंडल, ठीक है, एक बुलिश मोमेंटम के साथ बनी। ठीक है। उसके बाद एक सितंबर मंथ की कैंडल देखिए दोस्तों, ये कैंडल अभी पूरे मंथ कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए आपको वो कैंडल ये लग गई। पर अगर ये कैंडल देखें तो दोस्तों ये जो नवंबर 2021 की जो कैंडल का जो हाई था, बिल्कुल वो हाई के ऊपर है। वो हाई था 40,153 का। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम है। 42,000 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में आते हैं। वीकली चार्ट देखते हैं दोस्तों। अगर आप वीकली कैंडल अगर बैंक निफ्टी की अगर देखेंगे, जो बैंक निफ्टी ने जो हाई मारा था वो अराउंड अक्टूबर महीने में हाई जो किया था, अगर इसके पास अगर देखें तो वीकली सबसे बेस्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी में आएगी। अगर मुझे इस तरह से देखता कि बैंक निफ्टी में एक लेवल जो मैंने कहा था 41,600 42,000 तक की बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बाउंस बैक आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी बिल्कुल तैयार है 42,000 के आसपास जाने के लिए दोस्तों। वही अगर आप डेली चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने जो फ्राइडे का अगर बैंक निफ्टी ने देखिए थे एक डोजी पैटर्न जैसा बनाया है। यानी ये पैटर्न इंडिकेट करता है कि ये बैंक निफ्टी न्यूट्रल हो गया है, वो एक लेवल पे रुका है। तो दोस्तों ये कैंडल, जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो क्या होता है, एक बड़ा मोमेंटम नेक्स्ट डे में आता है। अगर मंडे को चाहते तब मंडे को ऐसा लगता है कि एक बड़ा मोमेंटम आता है, जैसे इसका हाई या लो कटेगा तो एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूवमेंट बैंक निफ्टी में मिल सकता है। मेरे ख्याल से कि बैंक निफ्टी यहाँ पे 2-3 दिन कंसोलिडेट हो सकता है और फिर एक अच्छी मोमेंटम अपसाइड या शायद अपसाइड ही आएंगे, क्योंकि डाउन साइड मुझे काफ़ी कम लगता है कि ये, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट था 40,150 का काफ़ी अच्छा बैंक निफ्टी में कंसोलिडेट करके उस लेवल को टच किया, बाद में एक रिट्रेसमेंट लिया और फिर वो लेवल को तोड़ा बैंक निफ्टी ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में एक ट्रेंडिंग मूवमेंट आ सकती है, वो अप साइड में आ सकती है और 41,500 और 42,000 तक के टारगेट ये एक्सपायरी में दिख सकते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में अभी बेरिश कब होना है? बैंक निफ्टी में दोस्तों बेरिश तभी होना है जब ये लेवल, ये जो एक ट्रेंड, एक जो लाइन मैंने फाड़ी है और वो है 39,700 के आसपास, 700 के आसपास है। ये लेवल के नीचे जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी में कोई बेरिशनेस नहीं है। बैंक निफ्टी हर गिरावट पे खरीदना ही है। बैंक निफ्टी का अगर वीकली एनालिसिस देखते हैं तो वीकली एनालिसिस में अपन ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या है? ऑप्शन चेन एनालिसिस में जो स्पॉट प्राइस देखिए दोस्तों, ये 40,400, यहाँ पे पुट साइड में थोड़ी राइटिंग हुई है। पर लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें कि 40,500 का लेवल देखिए, 76,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट राइट हुई है, उसके अगेंस्ट पुट साइड में भी एक बाय राइटिंग हुई है। पर अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे 40,500 40,600 आसपास एक कॉल राइटिंग करके गई है। यानी ये 40,500 तो 600, तो एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी गैप अप करके लेवल को तोड़ता है या फ्लैट करके लेवल को तोड़ता है या उसके ऊपर वो सस्टेन करता है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आ सकती है और वो बैंक निफ्टी को 40,800 40,900 या 41,000 तक लेके जा सकती है। बैंक निफ्टी में
कि अगर वो मेन रेंज कौन सी हो सकती है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में 39,700 और ऊपर 41,300, एक दो लेवल पे मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ये दोनों रेंज के ही बीच में एक्सपायर हो सकता है। उसका दो रीज़न है कि एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी ऊपर के लेवल पे हुई है और नीचे के लेवल पुट राइटिंग हुई है जो एक सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों अगर ये देखेंगे तो कि बैंक निफ्टी में बेरिशनेस कब आ सकता है कि ये 39,700 का लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करे, तो ये बैंक निफ्टी में 39,500 तक की एक लेवल आ सकता है। बैंक निफ्टी की इस वीक की अगर रेंज अगर निकाले तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी की इस वीक की जो रेंज हो सकती है वो वीकली चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो वो हो सकती है दोस्तों मेरे ख्याल से ये वाली रेंज। एक हो सकता है कि 40,145 का जो लेवल था वो एक जो लेवल अच्छा लेवल बैंक निफ्टी ने तोड़ा है ये लेवल। तो भी मुझे मैं ये लेवल ना पकड़ के ए रेंज पकड़ लेता हूँ जो आती है 39,774 यानी अराउंड पकड़ ली 39,750। तो ऊपर तक की एक लेवल पकड़ सकते हैं कि 41,400, ये एक रेंज हो सकती है कि बैंक निफ्टी इस बेस पे अंडर ट्रेड कर सकता है ये एक्सपायरी में। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट देखते हैं कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट में चार्ट कैसा है। बैंक निफ्टी का एक सबसे मेन कंपोनेंट आईसीआईसी बैंक है। तो आईसीआईसी बैंक का अगर 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल एक रेंज थी जो 890 के आसपास का एक था। वो बिल्कुल बैंक निफ्टी अपना आईसीआईसी बैंक ने उसको काफ़ी अच्छे और वॉल्यूम के साथ भी तोड़ा है। ये देखो वॉल्यूम भी अच्छे खासे क्रिएट किए। उसके बाद अगर आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे वो लेवल के ऊपर ही है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में ऑल टाइम हाई पे आईसीआईसीआई बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक ने जिस तरह से ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से डाउन साइड काफ़ी कम लगती है दोस्तों। और आईसीआईसीआई बैंक पे मुझे लगता है कि 890 के आसपास आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा खासा सपोर्ट है। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे एक कॉन्सोलिडेटेड हो सकता है और एक अप ट्रेंड ले सकता है। उसी तरह अगर एक्सिस बैंक देखें तो एक्सिस बैंक में दोस्तों 8,775 का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। और अगर आप एक बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट है बिल्कुल वो आईसीआईसी बैंक एक्सिस बैंक पर देखेंगे ऑल टाइम हाई पे है और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के साथ वो ऊपर ट्रेड करो। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ यानी यहाँ वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट बने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेंगे और एक्सिस बैंक में भी अच्छी खासी ऊपर के साइड में एक मूवमेंट आ सकती है। और एच डी एफ सी बैंक में अगर देखें तो आप देखिए एच डी एफ सी बैंक में एक अप ट्रेंड जो असेंडिंग जो ट्रायंगल बोलते हैं उस टाइप का एक फॉर्मेशन हुआ है। और बिल्कुल इसका जो ब्रेकआउट है वो बनता है करीब 512 के नहीं 1512 के आसपास उसका एक ब्रेकआउट बनता है। और एक ऊपर सप्लाई है वो 515 के आसपास। अगर ये लेवल अगर अगर एच डी एफ सी बैंक तोड़ता है तो एच डी एफ सी बैंक में भी काफ़ी अच्छी अपसाइड मोमेंटम आ सकती है। और मुझे लगता है कि 1550 1500 या 16 तक के एच डी एफ सी बैंक में कुछ पोजिशनल टारगेट बन सकते हैं। अगर उसी तरह से अगर कोटक बैंक देखें तो कोटक बैंक में आप देखेंगे कोटक बैंक भी एक असेंडिंग ट्रायंगल के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। और जिसमें भी अच्छा खासा मूवमेंट कब आएगा जब ये 2000 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसमें डाउन साइड जो मोमेंटम दिखती है 1900 के नीचे है तभी एक छोटी डाउन साइड मोमेंटम है। मुझे डाउन साइड ज़्यादा नहीं लग रहा कोटक बैंक में। तो दोस्तों एक अगर बैंक इंडेक्स के निफ्टी बैंक इंडेक्स अगर कंपोनेंट देखेंगे तो उसमें हो गया आईसीआईसीआई हो गया एक्सिस बैंक हो गया एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक एक ये बुलिश मोमेंटम में है। तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी में मैं निफ्टी के तुलना में काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। अगर उसी तरह देखा जाए तो एसबीआई में देखो एसबीआई में 545 का एक ब्रेकआउट दिया है एसबीआई में। और एसबीआई एक दो दिन उसी लेवल के ऊपर है, ऑल टाइम हाई पे है एसबीआई और उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अगर आया तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट आ सकता है इसको एक ऐसा रिट्रेसमेंट आके ये इस तरह की एक मोमेंटम इसमें आ सकती है। मुझ दोस्तों बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है। बैंक निफ्टी में पॉजिटिव रहना है जब तक बैंक निफ्टी 40,150 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक बैंक निफ्टी में कोई भी डाउन नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं है। काफ़ी बुलिश हूँ। वीकली वीकली एनालिसिस में भी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी बुलिश ही है। जब तक बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 39,700 के नीचे नहीं आती बैंक निफ्टी में बेरिश नहीं होना चाहिए। दोस्तों
ये मेरा एनालिसिस अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।